आज के लेक्चर में हमने हमने देखना है we will look at some methods for computing probabilities. But before we look at any of these methods, मेरे आपसे चंद सवाल हैं. अगर मैं एक कॉइन टॉस करूं, इफ आई टॉस अ कॉइन, तो क्या आउटकम्स आ सकती हैं? सर हेड या टेल। हेड और टेल्स। ओके, तो ओके, हेड्स या टेल्स, यानी जितनी भी आउटकम्स थी, पूरी जो सैंपल स्पेस है वो ये पूरा सेट है. सैंपल स्पेस इज दिस सेट, जिसके अंदर एक एलिमेंट पड़ा होगा जिसको आप हेड कहते हैं, एक और एलिमेंट पड़ा होगा जिसको आप टेल्स कहते हैं. ऐसा ही है, ये पूरी सैंपल स्पेस है. यस। ग्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर आप डाई रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस कैसी आ सकती है? Six. सर 1 to 6। 1, 2, 3, 4, 5, 2 3 6. 4 एक से लेकर 5 6 तक वन सारे टू animals। सिक्स। 1 2 3 4 5 6. परफेक्ट. अगर मैं ये वाला एक्सपेरिमेंट करूं जिसमें मैं किसी भी शख्स से पूछूं, इंटीजर्स को मुझे इंटीजर बता दे फ्रॉम ए टू बी, तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट की जो सैंपल स्पेस होगी वो क्या हो सकती थी? ओके, तो ये ए जो भी नंबर होगा सबसे पहले वो आएगा, उसके बाद इंटीजर ए से अगला जो इंटीजर है a+1 होगा, उससे अगला इंटीजर a+2 होगा, और ये बी तक चलेंगे. तो दैट्स योर सैंपल स्पेस. ओके, ये तो हो गया एक सवाल. ओके, अब मैं एक और सवाल पूछता हूँ. अगर मैंने आपसे पूछा होता कि मुनीब, आपसे ही मैंने पूछा होता, और मैंने आपसे पूछा होता कि आप मुझे कोई भी इंटीजर दे दें, कोई भी इंटीजर दे दें. ये मेरा एक्सपेरिमेंट था कि मैं एक शख्स से मिलता, उससे कहता मुझे कोई भी इंटीजर बता दो. इस एक्सपेरिमेंट की सैंपल स्पेस कैसी आनी थी? मैं ऐसा करता हूँ, मैं मेरी सैंपल स्पेस को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ. मैं अब सारे लिख तो नहीं सकता, मैं कहता हूँ जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे अब मेरी सैंपल स्पेस में आ जाएंगे. फाइन. ये कितने होंगे ये इंटीजर्स सारे जो हैं? सर ये इन्फिनिट होंगे। इनफाइनाइट. होंगे सर। ओके, गुड. ये इनफाइनाइट होंगे. ओके. अगर मैं आपसे सवाल करता कि पॉजिटिव, कोई भी मुझे पॉजिटिव इंटीजर बता दें, जीरो से बड़ा कोई भी इंटीजर बता दें, ये सैंपल स्पेस कैसी होती है? Positive all ये भी integer इनफाइनाइट हो जानी थी। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट क्या होता? 1. सर वन होता सर। हाँ, 2 डॉट डॉट डॉट, कब तक? इन्फिनिट होता है ना। ओके. पॉजिटिव इनफाइनाइट। ओके, सो इसमें कितने नंबर्स होते? इन्फिनिट नंबर होते हैं सर। Infinite. इसमें भी इन्फिनिट नंबर्स होते. ओके, ग्रेट. चलिए, वाइल वी एट इट, ये बताएं कि जो ऊपर नंबर थे ऑल इंटीजर्स वाले सेट में और पॉजिटिव इंटीजर्स वाले सेट में, इनमें से दोनों तो इन्फिनिट हैं, एक सेट ज्यादा बड़ा है. Yes, sir. All सर ये integers. इन्फिनिट काउंट कर सकते हैं। इन्फिनिटी है सर। सो रोल नंबर 33 प्रेजेंट है. सर आपका नाम क्या है? सर मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, आप बताइए कि ये जो दो मैंने सेट बना दिए हैं, पहले सेट को आप मानते हैं कि ये इन्फिनिटली बड़ा सेट है? सर दोबारा रिपीट कीजिएगा। ये जो मैंने दो सेट बनाए हैं, हाँ जी। सारे इंटीजर्स का और पॉजिटिव इंटीजर्स का, हाँ क्या जी। क्या आप मानते हैं कि जो पहला सेट है जी।
उसमें इन्फिनिट नंबर्स हैं? यस सर, इनफिनिट नंबर्स हैं। ओके, और जो दूसरा सेट है पॉजिटिव इंटीजर्स का, उसमें भी इन्फिनिट नंबर्स हैं? जी सर, उसमें भी इनफिनिट है मगर वो 1 से हैं। फाइन। और इसका क्या आप ये भी मानते हैं कि जो दूसरा सेट है पॉजिटिव इंटीजर्स वाला, वो जी। ऑल इंटीजर्स वाले सेट का सबसेट है? यस सर। इसका मतलब है कि अगर मैं ये कहना चाहूं कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स वाला सेट है, इट इज अ यस। सबसेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। यस सर, ऐसे ही है। ओके, और लेकिन इसका साइज क्या है? इन्फिनिटी। यस और ऑल इंटीजर्स का भी साइज इन्फिनिटी है, ये कैसे हो गया? सर, उसका 1 से इन्फिनिटी है, उसका माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है। इसका मतलब है कि क्या आप एक्नॉलेज कर रहे हैं मोहम्मद अली, और अगेन आपके साथ आपके बाकी क्लास फेलोज भी, कि देयर कैन बी समथिंग कॉल्ड स्मॉलर एंड लार्जर इन्फिनिटीज? नो सर, इन्फिनिटी स्मॉलर और लार्जर तो नहीं हो सकती, मतलब जो इन्फिनिट है वो इन्फिनिट है। ये किसने जवाब दिया? आपका नाम क्या है? सर ताहिर, रोल नंबर 18। ताहिर, लेकिन अभी तो आप लोग मान रहे थे कि ये जो इन्फिनिटली बड़ा सेट है पॉजिटिव इंटीजर्स का, ये एक और इन्फिनिटली बड़े सेट का सबसेट है, यानी उससे छोटा है। लेकिन हम काउंट तो नहीं कर सकते, हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिट तो वो रेंज है जिधर तक हम पहुंच ही नहीं सकते। मुझे सिर्फ इस पे, यहां पे देखें, आप सजदा करते हैं इस बात पे कि नहीं सजदा करते? ये छोटा सेट है या नहीं है उससे? यहां तो सजदा छोटा करना सेट है। पड़ेगा। सर छोटा छोटा ही सेट। होगा, उसमें नेगेटिव तो है ही नहीं इंक्लूड। तो इसका मतलब है लेकिन कि नेगेटिव तो छोटी वैल्यू की होती है। नहीं, वैल्यूज तो हम देख ही नहीं रहे, हम तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख रहे हैं, उनकी वैल्यू क्या है नो वन केयर्स। लेकिन जब आप इन्फिनिटी में जाएंगे तो हम कैसे काउंट करके कह सकेंगे कि जी ये जो पॉजिटिवली इन्फिनिट की तरफ जा रहा है इसकी वैल्यूज कम है, या जो ऑल इंटीजर्स हैं उनकी वैल्यूज ज्यादा है या कम है, जब हम काउंट ही नहीं कर सकते तो। ठीक है, इस सवाल को अभी होल्ड करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया है, ये काउंटिंग का जो आपने लफ्ज यूज किया है ना, कि हम काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस सवाल को होल्ड करते हैं और इस सेट पे वापस आएंगे यही काउंटिंग वाली बात को लेके। अभी मैं थोड़ी सी जंप मारने लगा हूं और मैं और सवाल पूछने लगा हूं। सर जी बताइए। सर हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है ना, तो स्टार्टिंग वो थोड़ा पीछे से और वो थोड़ा आगे से शुरू हो रहा है, मतलब वो नेगेटिव में आ रहे हैं उसमें और उसमें नहीं आ रहे। स्टार्ट इन्फिनिटी हम नहीं कर सकते, लेकिन स्टार्टिंग से तो हम देख सकते हैं ना। मे बी। इन्फिनिटी से भी कर सकते हैं। सर लेकिन बात तो फिर भी वही होगी ना कि जब हम एंड तक जा ही नहीं सकते। बिल्कुल, बात तो वही है। आप ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन है तो इन्फिनिटली बड़ा ना। तो चले इस पे, अभी मैं इस पे वापस आऊंगा इस बात पे। मैं आपको क्विक आंसर दे देता हूं कि ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग कॉल्ड स्मॉलर एंड लार्जर इन्फिनिटीज। इन्फिनिटीज कई किस्म की होती हैं। इन्फिनिट सेट्स में छोटे और बड़े सेट भी हो जाते हैं। तो इस पे आते हैं दोबारा। ओके, अब मैं एक और सवाल पूछता हूं। सर वैसे इन्फिनिटी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब जैसे आपने लिखा है a+1, ऐसे एंड पर जाके b-1, मतलब एंड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो इन्फिनिट सेट है उसका आखिरी एलिमेंट कौन सा है? एंड वाला एलिमेंट मुझे बता दें, मैं काउंट कर लूंगा। अगर एंड हो ही नहीं रहा फिर क्या करूं? ये जो मैंने यहाँ पे इन्फिनिट वाला सिंबल बनाया है, इसका मतलब है कि ये सेट असल में एंड हो नहीं रहा। ये तो मैंने जबरदस्ती इस सेट का क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दिया है, असल में तो ये क्लोज नहीं होता। ओके, एक और सवाल। रोल नंबर 41, अगर आप हैं अपना नाम बताइए। यस सर, शहरियार। शहरियार, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपने मुझे कोई रियल नंबर बताना है, सर वो कुछ भी हो सकता है, लाइक नंबर 5।
लेकिन मैंने ये पूछा कि आपने 0 से 1 तक बताना है। सर वो फिर या वन, या तो 0 होगा या 1 होगा। 0.1। रियल नंबर है, या 0 होगा 0.1 या रियल 1 होगा। यस सर, मेरे ख्याल से, क्योंकि 0.1 तो नहीं होगा। देखें सवाल जो मैंने लिखा है उसको गौर से पढ़ें। रियल नंबर्स फ्रॉम 0 to 1, ये कैसा होगा सेट? सर ये भी इनफाइनाइट होगा क्योंकि रियल नंबर 0 to 1 इनफाइनाइट हो सकते हैं। हाँ सर ये है। यस सर। तो ये भी एक अजीब सा सेट बनने लगा है। मैं इस तरह से लिख देता हूँ कि 0 से लेके 1 तक जितने भी नंबर्स हो सकते थे कुछ सारे नंबर्स इसमें आ जाएंगे। 0.1, 0.01, 0.0001, 0.9, 0.993, सारे। ये कितने होंगे? इसका साइज क्या होगा इस सेट का? इंफिनिटी होगा। इनफाइनाइट। ओके, सो ये वाला भी इन्फिनिटली बड़ा सेट आ गया है। ओके, एक और इन्फिनिटली लार्ज सेट आ गया। ओके, और सिमिलरली अगर मैंने 0 से 1 कर दिया है तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं ना, जनरल बात भी हम लिख सकते हैं कि A से B भी पूछ सकता था, और वो भी इन्फिनिटली लार्ज सेट आता क्योंकि A से B तक जितने रियल नंबर्स हो सकते थे सारे उसमें आ सकते थे, और वो इन्फिनिटली ज्यादा है। इस पे किसी को कोई कंफ्यूजन, ये जो रियल नंबर्स वाला मैंने सवाल पूछा? नो सर। नो सर। ओके, ग्रेट। अब इन सारी बातों को ना जरा कंबाइन करते हैं। ये जो पहले मैंने इस किस्म के सवाल पूछे थे, हुआ ये कि मैंने ना मुख्तलिफ सवाल आपसे पूछे हैं, और हर सवाल में, हर एक्सपेरिमेंट में मैंने आपसे ये पूछा था कि सैंपल स्पेस क्या होगी, मुझे सैंपल स्पेस बताएं। तो जो पहला किस्म के सवाल पूछे थे उनसे जो सैंपल स्पेस आई थी वो थी फाइनाइट साइज की सैंपल स्पेस थी। ये बात सही है ना? कॉइन टॉस की सैंपल स्पेस में 2 एलिमेंट थे, डाई रोल की सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट थे। ए से बी वाली सैंपल स्पेस में आई थिंक B माइनस A+1 इतने एलिमेंट होंगे। यानी बाउंडेड साइज वाली फाइनाइट साइज आप गिन सकते हैं, इन एलिमेंट्स को किसी बैग के अंदर डाल सकते हैं। इस तरह की सैंपल स्पेसेस थी। जो बाकी में, जी बताइए सर, अगर हम यहाँ पे इंटीजर्स फ्रॉम A to B में 45 और 59 डिफाइन करें तो वो भी वही बन जाएगी ना, रियल नंबर्स फ्रॉम 0 to 1 वाली एग्जांपल बन जाएगी, वो भी इन्फिनिटी बन जाएगी। अगर मैंने रियल पूछा होता, अगर अगर मैं ये आपने डिफाइन ना किया होता 45 to 50 नहीं ही है। नहीं, A to B ये भी पूछा ठीक है। होता अगर आप। नहीं नहीं नहीं, A to B में भी फाइनाइट ही रहेगा अगर मैंने इंटीजर्स पूछे हैं। इंटीजर्स हैं जो इसको फाइनाइट बनाते हैं। ठीक है। ओके, ग्रेट। यस सर, सही। ओके, जो मैंने बाकी किस्म के सवाल पूछे थे उनसे जो सैंपल स्पेसेस आई हैं, उन सैंपल स्पेसेस को देख लेते हैं। ये जो सेट ऑफ क्वेश्चंस था, एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ये सब, इसमें इन्फिनिट साइज की सैंपल स्पेस थी। जी सर। यस सर। और रियल नंबर्स वाले सवाल में भी इन्फिनिट साइज की। इसका मतलब ये सारी सैंपल स्पेस, यस सर। इसका मतलब है ये सारी सैंपल स्पेसेस इनफाइनाइट साइज की हैं। और इन इनफाइनाइट साइज की सैंपल स्पेसेस के अंदर भी आपके पास 2 किस्म की सैंपल स्पेसेस आई हैं। ये वो सैंपल स्पेस है जिनको आप इंटीजर्स के साथ जोड़ सकते हैं। और इंटीजर्स वो चीजें होती हैं जिन पे काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग क्या होती है? 1 2 3 4 5 6, यानी जो भी चीज इंटीजर्स के साथ जुड़ी होती है ना, उस पर आप काउंटिंग कर सकते हैं। इंटीजर्स इन्फिनिट होते हैं कि नहीं? होते हैं। होते हैं सर। बट यू यूज देम फॉर काउंटिंग।
तो वो ऐसी कोई भी सैंपल स्पेस जिसका साइज भले इन्फिनिट हो, लेकिन अगर उसके एलिमेंट्स को आप कॉरस्पॉन्ड करा दें इंटीजर्स के साथ, तो ऐसी स्पेस को आप कहते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है, काउंटेबली इनफाइनाइट, ये सैंपल स्पेस है। जबकि सर ये लाइन दोबारा बोलिएगा। इस पे आता हूं मैं। जबकि इधर जो सैंपल स्पेस थी, इसके नंबर्स जो आए हैं 0 से 1 वाली ले लें, सिर्फ 0 से 1 वाली स्पेस ले लें, इसको आप इंटीजर्स के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते इसके नंबर्स को। मैं बताता हूं क्यों। इस तरह की स्पेसेस को कहते हैं अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। यानी मैं पॉइंट ये रेज करना चाह रहा हूं कि जिसको आप इन्फिनिटली लार्ज सेट्स कहते हैं ना, उनके अंदर भी कुछ ऐसे होते हैं जो काउंटेबल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं कि ये 0 से 1 वाले सेट को हम इंटीजर्स के साथ असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स से आपके पास 0 था इधर और 1 था इधर, और 0 जो है ना, इसको मैंने इंटीजर 1 के साथ एसोसिएट कर दिया है, और उसके बाद जो पॉइंट 1 था इसको मैंने इंटीजर 2 के साथ एसोसिएट कर दिया है, जो पॉइंट 2 था इसको मैंने 3 के साथ एसोसिएट कर दिया, एंड सो ऑन। यहाँ तक कि जो 1 आता है उसको मैं आई डोंट नो, बस सो ऑन, मैं करता जा रहा हूँ इनको एसोसिएट। ठीक है, अगर तो मैं ऐसे एसोसिएट कर दूं कि इसकी बारी, जिस तरह मैं काउंटिंग में 1 2 3 करता हूं ना, ये काउंटिंग हो जाती है, तो अगर मैं इन नंबर्स के साथ ये इंटीजर एसोसिएट कर दूं तो ये नंबर्स भी काउंट हो गए। एक नंबर हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें प्रॉब्लम ये है कि कल जब आप आते हैं और आप मुझे कहते हैं अच्छा फिर ये बताएं कि पॉइंट 01 का क्या नंबर है, तो मैं कहता हूँ 0.01 मैंने 1 तो इसको दे दिया था, और अब मैं इसको 2 तो मैंने 0.1 को दे दिया था, तो 0.01 को क्या दूं, क्योंकि अगला इंटीजर तो 2 है। तो मैं कहता हूं अच्छा नहीं, ऐसा करते हैं, इसको 2 दे देते हैं। ठीक है, मैं ये सारी गेम खत्म कर देता हूं और मैं कहता हूं इसको 2 दे देते हैं, और फिर ये होगा कि 0.02 को जो है 3 मिल जाएगा, एंड सो ऑन। और फिर आप कोई और स्टूडेंट आके कहते हैं अच्छा ये तो ठीक है, तो 0.001 को आप क्या देंगे। मैं कहता हूँ अच्छा चलो ठीक है, इसको ख़त्म कर देते हैं, इसको मैं पहला इंटीजर असाइन कर देता हूँ, इसको दूसरा कर देता हूँ 0.002 को फिर मैं तीसरा कर देता हूँ। आप समझ रहे हैं ये गेम कभी ख़त्म नहीं होगी। इसका मतलब सर ये तो चलती रहेगी फिर। एब्सोल्युटली, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो रियल नंबर्स है ना, इनके ऊपर जब आप इनको इंटीजर्स असाइन करने लगेंगे ना, तो वो कभी ख़त्म नहीं होगा। यू कैन नॉट असाइन इंटीजर्स टू देम। इसका मतलब है कि रियल नंबर्स पे आप काउंटिंग नहीं कर सकते, ऐसी स्पेस में आप इनके एलिमेंट्स गिन नहीं सकते। और ये कोई सरप्राइज नहीं है कि जब 0 से 1 तक अगर इन्फिनिट नंबर्स हैं और उनकी मतलब और से ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक डीप में जा सकता हूँ इन्फिनिटली, तो ये इस सेट ये अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। अब आ जाते हैं इस वाले काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स पे आते हैं। जब आप कहते हैं ऑल इंटीजर्स, तो या पॉजिटिव इंटीजर्स ले लें, या एक और भी छोटा सेट ले लेते हैं, इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, ये वाला सेट ले लेता हूं। वेल, इस सेट के अंदर क्या पड़ा होगा, 101, 102, और कहां तक जाएगा ये, चलता जाएगा। हाँ, इनको मैं इंटीजर्स असाइन कर सकता हूँ। मैं कहूँगा यार इसको ना तुम 1 असाइन कर दो, इसको तुम ज़रा 2 कह दो, और बस चलते जाओ।
तो जिस तरह काउंटिंग में 1 2 3 पे कर सकता था कि यार ये 10 नंबर आ गए हैं, ये 25 नंबर आ गए हैं, इस तरह मैं वो काउंटिंग इस पे ट्रांसफर हो जाएगी कि 101 से 102 पहले 25 एलिमेंट, यानी आई कैन एटलीस्ट काउंट, स्टार्ट काउंटिंग देम। है वो इन्फिनिटली बड़ा सेट, लेकिन काउंटिंग उस पर मैं शुरू कर सकता हूँ। ये जो रियल नंबर वाली स्पेस है अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, इस पे मैं काउंटिंग शुरू ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये फर्क थोड़ा सा क्लियर हुआ है? यस सर। ओके, यस सर। ग्रेट। तो हमने बेसिकली सैम्पल स्पेसेस को हमने ये देख लिया है कि सैम्पल स्पेस जो है किसी भी एक्सपेरिमेंट की, चाहे वो कॉइन टॉस हो, चाहे वो कोई सर्वे हो, चाहे आपने कोई मेजरमेंट ली है, सैम्पल स्पेसेस या फाइनाइट हो सकती हैं और या वो इनफाइनाइट हो सकती हैं। इनफाइनाइट में भी उन पे या तो काउंटिंग की जा सकती है या वो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट होती हैं। और जो हमने ये जो सारा लेक्चर इस पे मेथड्स फॉर कंप्यूटिंग प्रोबेबिलिटी, तो जो मेथड्स हमने देखने हैं वो इन फ़र्क किस्म की सैम्पल स्पेसेस के लिए फ़र्क से मेथड होंगे। आइडिया एक ही है, बस हल्का सा एक फ़र्क आ जाता है। ये फाइनाइट स्पेसेस को देख लें। फाइनाइट स्पेसेस में और काउंटेबली इनफाइनाइट स्पेसेस में, दोनों की बात कर रहा हूं, जो फाइनाइट है वो भी और जो इनफाइनाइट है लेकिन काउंटेबली इनफाइनाइट है। इन दोनों स्पेसेस में सेट साइज जिसको आप कहते हैं सेट का साइज, it can be defined just by counting। तो ये ऐसे सेट्स हैं जिनके अंदर आप काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए इस तरह के सेट्स, उनके सबसेट्स, उनके हम साइज के बारे में कुछ कह सकते हैं काउंट करके। बल्कि पूरा लिख देता हूँ, वाया काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ओके। और जबकि जो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सैम्पल स्पेसेस हैं, इनके अंदर आप काउंटिंग तो कर नहीं सकते। यानी मैं अगर आपसे पूछ लेता कि ये 0 से 1 वाली स्पेस में मुझे इतना बता दें कि 0 से लेकर 0.001 तक कितने नंबर हैं, तो काउंट कर सकते थे आप। 0 से लेकर 0.001 तक कितने नंबर्स होंगे, काउंट कर सकते हैं। सर इनफिनिट नंबर होंगे। इसका मतलब हाँ, इसका नहीं मतलब काउंट कर सकते। नहीं काउंट कर सकते। तो इन केसेस में सेट का साइज जब आपसे पूछा जाएगा या किसी सबसेट का साइज, तो वो हम काउंट तो नहीं कर सकते, लेकिन सेट साइज कैन स्टिल बी डिफाइंड वाया मेजरमेंट। और मैं मेजरमेंट से बताता हूं मेरा क्या मतलब है। 0 से लेकर 1 तक लेंथ कितनी है, एनीवन? 0 से लेकर 1 तक लेंथ कितनी होती है? इनफाइनाइट। लेंथ 1 लेंथ इज 1। 0 से लेके 1 फुट तक, सर 0 से लेकर 1 फुट तक जो लेंथ है वो तो 1 फुट है। 0 से लेकर 10 फुट तक जो लेंथ है वो 10 फुट है, राइट? यानी आप काउंटिंग शायद ना कर सकते हो। यस, ये भी कह सकते हैं ना 0.0 फुट। 0.0 फुट, ठीक है। 0.01 बोल रहा है, 0 बोल दिया। हाँ एग्जैक्टली। अगर मैं आपसे पूछता कि 0 से लेकर 0.001 तक लेंथ कितनी है, तो आप कहते 0.001।
लेंथ मेजर हो सकती है पर काउंट नहीं हो सकते थे कि कितने एलिमेंट्स आएंगे, वो तो इन्फिनिटली ज़्यादा है। पॉइंट इज कि इस तरह की सैंपल स्पेसेस में भी आप साइज के बारे में कुछ कह सकते हैं। ये है असल जो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि साइज हम काउंट नहीं करेंगे इधर, क्योंकि इन स्पेसेस में काउंट नहीं कर सकते। इधर आप साइज मेजर कर सकते हैं। सो लेंथ का कॉन्सेप्ट आएगा। अगर हम किसी टू डिमेंशनल चीज की बात करते तो एरिया का कॉन्सेप्ट आ सकता था। अगर हम थ्री डिमेंशंस में होते तो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आ सकता था। ये सारे मेजरमेंट के तरीके हैं। तो आज के लेक्चर में तो नहीं, पर इंशाल्लाह, मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम ये मेजरमेंट के तरीके से साइज को मालूम करना, इसको देखेंगे। ठीक है, किसी का कोई सवाल? सर हम इंटीजर के केस में भी काउंट कैसे कर सकते हैं जब हमारे पास लिमिट ही नहीं होगी? जब हमारे पास क्या नहीं काउंट होगी? करने का फायदा, लिमिट ही कोई नहीं होगी तो हम काउंट कैसे कर सकते हैं एक चीज? वेल, डिपेंड्स। ये बात सही एट है द कि एंड तो हमें इनफिनिट ही लिखना पड़ेगा। तो ये बताएं, आपके जो नॉर्मल इंटीजर्स हैं जो आप सारी जिंदगी यूज करते रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, आप इनसे ही काउंटिंग करते हैं ना? जी और जी सर। और क्या ये इन्फिनिटली ज्यादा नहीं है इंटीजर्स? हैं ज्यादा सर। हाँ। लेकिन सर अगर एक सेट के बारे में हम बता रहे हैं तो उसमें तो नहीं हम बता सकते कि कितने हैं, नहीं, आपका सवाल सही है। क्योंकि उस सेट की लिमिट भी। आपका सवाल सही है। इसमें जो सटल डिफरेंस है ना, वो या जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि अगर आप इंटीजर्स के साथ नंबर्स को जोड़ दें तो इंटीजर्स को आप यूज करते हैं काउंटिंग करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा काउंटिंग का आंसर आ गया या नहीं आया, काउंटिंग करने के लिए आप इंटीजर्स यूज करते हैं। ठीक है सर। इसलिए इनको काउंटेबली इनफाइनाइट कह देते हैं कि ये इंटीजर्स के साथ जुड़ सकते हैं। तो अगर किसी सबसेट की आप मेरे से पूछेंगे, मैं सबसेट का साइज शायद बता दूंगा, लेकिन जो रियल नंबर्स थे उनमें किसी सबसेट का भी पूछ लूं मैं कि 0 से 0.001, वो किसी सबसेट में भी काउंटिंग नहीं कर सकते आप। जी सर। ये है थोड़ा सा फर्क इसमें। ओके, अब जबकि हमने ये दो बातें देख ली हैं जो मैंने ब्लू बॉक्सेस में हाईलाइट कर दी हैं कि सैंपल स्पेस अगर फाइनाइट है या काउंटेबली इनफाइनाइट है, तो फिर उसमें सेट का साइज का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो काउंटिंग से डिफाइन हो जाएगा। और अगर सैंपल स्पेस आपकी अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है, इसमें काउंट नहीं कर सकते, तो वहाँ भी सेट साइज डिफाइन किया जा सकता है, पर वो मेजरमेंट से होगा, वो काउंटिंग से नहीं होगा। आप एक चीज़ शायद आप लोगों ने नोट की हो, एक सवाल है जो मैंने नहीं पूछा। अगर मैं यहां आगे चलता जाता तो कौन सा सवाल आगे आ सकता था जो मैंने नहीं पूछा? कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो मैंने नहीं किया? कोई बता सकता है? ये जो मेरे रियल नंबर्स मैंने आपसे पूछे थे, ये कहां से कहां तक पूछे थे? 0 से 0 से 1। इसका मतलब है कि मेरे सवाल में जो छुपी हुई बात थी जो मैंने बयान नहीं की, वो था कि मैंने जो आपसे सेट रेंज पूछी ना, वो बाउंडेड थी। ऐसा ही है ना? यस सर। यस सर। अगर इसके लिए आप इंफिनिटी पूछते तो मैंने जान के बाउंडेड पूछी। 0 से 1 खत्म हुई बात, ए से बी खत्म हुई बात। अगर मैंने आपसे पूछ लिया होता कि जी कोई रियल नंबर बता दें, एनी रियल नंबर, तो ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है ना, कुछ भी आ जाना था। और यस सर। इसकी ना कोई बाउंड है और इसमें काउंटिंग भी नहीं हो सकती। इस तरह की स्पेसेस की इनमें फिर क्या करना होता है वो अभी मैं उस पर नहीं आ रहा। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, जी।
सर रियल नंबर्स को हम इंटीजर्स कह सकते हैं? नहीं, इंटीजर्स को रियल नंबर कह सकते हैं। इंटीजर, ठीक है सर। ओके ओके चलें, अब जबकि हमने साइज की कोई बात कर ली है, अब इन सारी स्पेसेस, ये 3 किस्म की स्पेसेस के बारे में जनरल एक बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन देते हैं जो हम पहले दे चुके हैं, लेकिन तब हमने साइज नहीं कहा था। कोई याद है हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी सेट ए या एनी इवेंट ए कैसे डिफाइन की थी? सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। एब्सोल्युटली, ये था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। और अब आपको इस फॉर्मूले में प्रॉब्लम नजर आ रही है कि जहां पे आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट ही नहीं कर सकते, वहां ये फॉर्मूला कैसे चलेगा, है ना, रियल नंबर वाली स्पेसेस में। लेकिन जहां पे अप्लाई हो सकता है वहां देख लेंगे, वहां देख लेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 8 बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, ये हमने रखा था फॉर्मूला अपना। जो ज्यादा जनरल फॉर्मूला है ना, असल में वो ये है जो कि सारी सैंपल स्पेसेस में अप्लाई होगा। साइज ऑफ ए डिवाइडेड बाय साइज ऑफ सैंपल स्पेस। और ये जो साइज जिसको मैं कह रहा हूं यहां पे, ये अगर तो स्पेसेस काउंटेबल थी और फाइनाइट थी तो फिर ये साइज काउंटिंग से आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और अगर काउंटेबल नहीं थी स्पेसेस, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट थी, तो यही साइज मेजरमेंट से आ जाएगा। लेंथ ऑफ ए ओवर लेंथ ऑफ एस, एरिया ऑफ ए ओवर एरिया ऑफ एस, वॉल्यूम ऑफ ए ओवर वॉल्यूम ऑफ एस। तो जो जनरल फॉर्मूला ये है कि साइज आपके इवेंट का डिवाइड कर दें उसको साइज ऑफ सैंपल स्पेस से। ठीक है, वेयर यस सर। definition of size depends on the kind of sample space that you have, the kind of sample space. ठीक है, जिसको आप साइज कहते हैं, it can be counted whenever possible, or measured. ठीक है, whenever possible. तो ये मैं आपको बस एक बिगर पिक्चर देना चाह रहा था कि ओवरऑल आपकी जब भी आप कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा तो उसकी सैंपल स्पेस इन कैटेगरीज में कहीं लाई करती होगी, या उस पर काउंटिंग हो जाएगी या उस पर मेजरमेंट हो जाएगी। लेकिन जनरल जो आइडिया है, डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की, वो यही है कि साइज आपके इवेंट का डिवाइड बाय साइज आपकी सैंपल स्पेस का। ओके। और सर अगर काउंटिंग हो जाए तो वो फाइनाइट में, और अगर मेजरमेंट हो जाए तो वो इनफिनिट में? नहीं, काउंटिंग अगर हो जाए तो फाइनाइट भी हो सकती है, काउंटेबली इनफाइनाइट भी हो सकती है, इनमें भी काउंटिंग हो सकती है। पर सर हम तो सिर्फ जिन्होंने पहले सवाल पूछा था वो बताइए। सर ये नंबर नहीं, जिन्होंने पहले पूछा था। अकाउंटेड और मेजर्ड। नहीं, आपसे पहले किसी ने सवाल पूछा था। बट सर हम सबसेट की तो काउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी काउंट तो नहीं कर पाएंगे उनको, पूरे सेट को इनफाइनाइट। हाँ, सैंपल स्पेस को नहीं कर पाएंगे। हाँ, देखेंगे कुछ सवाल देखते हैं, फिर कुछ क्लियर होगा कि क्या कर सकते हैं। ओके, अब हम ये करते हैं कि हमें 2 तरीके पता लग गए, या काउंटिंग से कर लें या मेजरमेंट से कर लें। तो पहले तरीके को ज़रा अब डिटेल में देख लेते हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं काउंटिंग के तरीके से, हम पहले भी देख चुके हैं, पर अब ज़रा इसको थोड़ा सा इन डेप्थ देखेंगे, प्रोबेबिलिटी वाया काउंटिंग। मैं एक चीज़
मैं एक नई डेफिनेशन देने लगा हूं। हमने ये तो देख लिया है सैंपल स्पेस। मैं एक सैंपल स्पेस डिफाइन करूंगा जिसका नाम है सिंपल सैंपल स्पेस। ठीक है, वो क्या होती है? सिंपल सैंपल स्पेस एक फाइनाइट सैंपल स्पेस होती है। पहली क्वालिटी फाइनाइट सैंपल स्पेस क्या होती है? एनीवन? सर जिसमें हम लोग काउंट कर सकें या रेंज भी हो। जिस लिमिट हो। यानी वो बाउंडेड भी होती है और काउंट भी कर सकते हैं, यस। है ना? कॉइन टॉस वो बाउंडेड है, डाई का रोल बाउंडेड है, 6 एलिमेंट्स है उसमें, तो इन्फिनिट एलिमेंट्स नहीं है, फाइनाइट है, बाउंडेड है और उसमें काउंटिंग हो सकती है। ठीक है, फाइनाइट सैंपल स्पेस in which each outcome, कि एक्सपेरिमेंट की आउटकम्स होती है ना सैंपल स्पेस में, in which each outcome is equally likely। ये बात समझते हैं आप लोग? यस सर। कभी No, कभी sir. कभी कभी ये इक्वली Sir, just- लाइकली को शॉर्ट करके हम इस तरह भी लिख लेंगे, इक्वी लाइकली। कभी कभी वर्ब करेक्ट टर्म इज इक्वली लाइकली। आप मैं एग्जांपल दे देता हूं। आपका जो कॉइन टॉस किया आपने, आपका कॉइन फेयर कॉइन था, तो हेड्स आने का कितना चांस है? उतना ही जितना टेल आने का है। तो ये इक्वली लाइकली थे दोनों आउटकम्स। आपने Yes. डाई रोल किया लूडो खेलते हुए और वो फेयर डाई था, तो 1 आने का कितना चांस था? उतना ही जितना 2 3 4 5 6 आने का है। कितना कितना है वो चांस? 1/6। 1/6, और सारों का 1/6 था। ये इक्वली लाइकली, जी। ये इन्हें कहते हैं सिंपल सैंपल स्पेस, जिसमें एक तो वो फाइनाइट हो और उसमें हर आउटकम बराबर चांस हो, इसे कहते हैं सिंपल सैंपल स्पेस। ठीक है, और नॉन सिंपल क्या होगी? अगर मेरा कॉइन फेयर ना होता, हेड्स आने का चांस 70% होता और टेल्स का चांस 30% होता। अब ये इक्वली लाइकली नहीं है, ये सिंपल नहीं रही स्पेस। मैं थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी लिख दूं कि हम अपनी सैंपल स्पेस को ना, अगर जनरल हमने स्पेसिफाई करनी है सैंपल स्पेस, तो हम ये सिंबल है ओमेगा, इसको डब्ल्यू ना समझिएगा, ये ओमेगा लिखा है मैंने। ठीक है, दिस इज ओमेगा 1। ये है कि जिस तरह आपने कहा ना हेड्स आया, तो हेड्स को मैं ओमेगा 1 कह रहा हूं कि आपकी एक आउटपुट, जो भी पहली आउटपुट जिसको भी कहना है आपने, अगर तुम्हें कॉइन टॉस था तो मेरी 2 आउटपुट्स हो सकती थी। पहली आउटपुट को मैं ओमेगा 1 कह रहा हूँ, दूसरी को ओमेगा 2 कह रहा हूँ। तो अगर तो कॉइन टॉस था तो ये ओमेगा 1 हेड्स होता, ओमेगा 2 टेल्स होता। अगर मेरे एक्सपेरिमेंट में 6 आउटपुट्स थी तो ओमेगा 6 तक जाता मैं, और ओमेगा, मैं इसको लिख देता हूँ, ये जो सिंबल है ये है ओमेगा। तो इस केस में कहाँ तक जाता? ओमेगा 6 तक, डाई रोल की बारी। यस सर। और Yes, sir. ओमेगा 3 क्या था फिर? ओमेगा 3 कौन सी आउटपुट थी डाई रोल के बारी? 3। ओमेगा 5 है कि 5 आ गया? ओमेगा 6 है कि 6 आ गया? ठीक है, और इसको कंटिन्यू करते हैं कि लेट्स से आपका एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें फाइनाइट है सैंपल स्पेस। फाइनाइट का मतलब है कि उसमें जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स है वो इन्फिनिटली ज्यादा नहीं है, फाइनाइट है। कितनी है? n है। तो उसमें से जो भी पहली आउटपुट, जिसको भी आपने कहना है पहली,
आउटपुट, उसको आप कह देंगे ओमेगा 1, जिसको भी कहना है सेकंड उसको कह दें ओमेगा 2। तो ये जनरल सा एक तरीका है कि मेरे पास कोई एक्सपेरिमेंट था, उसके अंदर n आउटपुट्स आ सकती थी और उनके पहली आउटपुट को मैं ओमेगा 1 कह रहा हूँ, अगली को ओमेगा 2 और ओमेगा n। बिल्कुल जनरल सी बात कर दी, सारे एक्सपेरिमेंट्स इसी बात के अंदर आ जाएंगे। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, किसी भी आउटकम को ले लेता हूं, आप नोट करें कि जिसको मैं ओमेगा कह रहा हूं ये एक्सपेरिमेंट की आउटकम है, ये कोई इवेंट नहीं है। कि इवेंट तो बहुत सारी आउटकम से मिलके भी बन सकता है ना, कि मैंने डाई रोल किया तो 3 से बड़ी वैल्यू आ गई, ये तो 4, 5 और 6 तीनों को मिला के बना ना ये इवेंट। तो ओमेगा इवेंट नहीं है, ओमेगा है एक्सपेरिमेंट की आउटपुट। तो कॉइन की बारी वो या सिर्फ हेड हो सकती है या टेल हो सकती है। डाई रोल की बारी वो सिर्फ 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 हो सकती है। ये सिर्फ जो आउटपुट है उसको मैंने ओमेगा से लिखा हुआ। मैं आयत आउटपुट लेता हूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि फलां आउटपुट आ गई। अगर तो वो 1/n ही है किसी भी आई के लिए, यानी मेरे जो आउटपुट्स थे 1 से लेके n तक जितनी भी आउटपुट्स आ सकती थी, ये नोटेशन आपको तंग तो नहीं कर रही? फॉर ऑल i इक्वल्स 1 to n। सर ये एक्सप्लेन कर दे सर, आपने कैसे लिखी है? ओके, सो मैं सिर्फ ये मैं डिटेल में लिखता हूं। अगर मैं कहूं ओमेगा 1 इक्वल्स 1/n, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2 इक्वल्स 1/n, चलता जाता हूं कि हर आउटपुट की जो प्रोबेबिलिटी है, हर आउटपुट की, वो 1/n है। इनका सम क्या आएगा? कितनी दफा है ये कितनी दफा हो रहा है? n दफा, और हर बारी 1/n ऐड हो रहा है। आंसर क्या आएगा सम जब करूंगा? n/n। n/n मैं कर 1/n प्लस 1/n 1/n n दफा हो रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा n टाइम्स 1/n भी कर सकते हैं सीधा ही, तो 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है। तो यहां मैंने शॉर्ट करके यही बात लिखी है कि आप कोई भी आई जो है ना, आई इसको 1 से लेकर n तक चेंज करें। आप आई को पहले 1 रखें, फिर आई को 2 रखें, फिर आई को 3 रखें, फिर आई को 4, ऑल द वे अप टू n। हर बारी जब आपने आई को कुछ भी सेट किया है तो आप कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई या ओमेगा 1 पहली बारी 1/n है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2 1/n है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 3 1/n है, प्रोबेबिलिटी ओमेगा 4 1/n है। ठीक है, तो ये मैंने ये सारी जो लंबी बात क्लियरली एक्सप्लेन्ड यहाँ पे लिखी, उसकी शॉर्ट फॉर्म ये लाइन लिखी है। इज इट क्लियर नाउ? ओके सर, यस सर। ओके, तो अगर तो मैं प्रोबेबिलिटीज इस तरह असाइन करता हूं कि सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर है 1/n, ठीक है, और उसके बाद ये जो प्रोबेबिलिटीज आ गई हैं इनका सम जो है ऑब्वियसली वो 1 हो जाएगा। कभी कभी मैं w लिख देता हूं जल्दी में, बस इसको ओमेगा ही समझिएगा। ओमेगा n इक्वल्स ये 1 आ जाएगा, जो कि होना भी चाहिए था। सैंपल स्पेस कैसे बनती है? इन्हीं सारे आउटकम से बनती है ना, ओमेगा 1 ओमेगा 2, और तो सारों की प्रोबेबिलिटी कंबाइन करें तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी आनी वो 1 होनी चाहिए थी। पर एनीवेज, ये है सिंपल सैंपल स्पेस की डेफिनेशन। आपका फेयर कॉइन सिंपल सैंपल स्पेस थी, आपका फेयर डाई रोल सिंपल सैंपल स्पेस थी। यानी देखें, मैंने आपको कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं बताया, कोई नई, यानी ये सारा काम आप हमेशा से करते आ रहे हैं। मैंने सिर्फ आपको ये कहा है कि ये जो आप करते आ रहे हैं हमेशा से काम, इसको सिंपल सैंपल स्पेस कहते थे। ठीक है, और
सो एक तो मैंने ये डिफाइन कर दिया, मैं एक और चीज़ डिफाइन करने लगा हूँ। मेरे पास अगर कोई सेट है ना ए, ये जब मैं ए के साथ बार्स लगा दूंगा, वर्टिकल बार्स, इसको कहते हैं कार्डिनैलिटी। टेक्निकल सा लफ्ज है कार्डिनैलिटी। सर हम लोगों ने पढ़ा ही है। पढ़ा हुआ है ना, ग्रेट। जी सर। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए, जिसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ओके ग्रेट। तो जब भी सेट्स होंगे, सेट का साइज जब भी मैंने मालूम करना होगा, तो मैं ये एक वर्टिकल बार लेफ्ट पे और राइट पे, ये कार्डिनैलिटी वाला इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके गुड, ये बातें तो हमने रख ली। आगे चलते हैं। फॉर सिंपल सैंपल स्पेसेस, इनके लिए मैं प्रोबेबिलिटी किसी भी सेट की या इवेंट की अगर डिस्क्राइब करनी मैंने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इनफैक्ट नीचे लिखता हूँ इसको मैं। तो सिंपल सैंपल स्पेसेस आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए कैन बी डिफाइंड एज कार्डिनैलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय कार्डिनैलिटी ऑफ एस, राइट, जो कि वही पुरानी डेफिनेशन आ जाती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। इसकी एग्जांपल मैं बस आपको रिकॉल करवा देता हूँ। हमने एक किया था एक्सपेरिमेंट, हमने प्रोबेबिलिटी पूछी थी 3 हेड्स इन 4 टॉसेस, ठीक है। कई दफ़ा हम फेयर नहीं लिखते, लेकिन जब ना बताया हो तो खैर लेट्स अस्यूम, तो मैं कहता हूँ 3 हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ फेयर कॉइन। ये याद है हमने किया था? किया था। तो इस एक्सपेरिमेंट में अगर आपको याद हो, हमने बड़ी डिटेल्ड इसकी सैंपल स्पेस ना पहले इन्यूमरेट की थी कि हेड। एक्सपेरिमेंट कब ख़त्म होगा? जब मैं 4 टॉस कर चुका हूँगा। तो 4 टॉस का मतलब है कि एक दफ़ा हो सकता है ये आंसर आ गया हो, एक दफ़ा हो सकता है ये आंसर आ गया हो, एंड सो ऑन। और ये हम करते गए थे और इस तरह की 16 पॉसिबिलिटीज़ आई थी, ठीक है। सो 4 टाइम्स। जी बताइए, दोबारा बोलिए। सो 4 टाइम्स 4 डिवाइडेड बाय 16। हाँ, टोटल जो आउटपुट्स थी। अब इसमें अब देखें ना, मैं असल में इस टर्मिनोलॉजी से जोड़ना चाह रहा हूँ। कोई मुझे बता सकता है इस एक्सपेरिमेंट में ओमेगा 1 क्या था? पहली 4 हेड। बिल्कुल। तो मैं इसको ना इस तरह से ब्रैकेट्स में हम अक्सर लिख देते हैं कि एक आउटकम को ना हम ब्रैकेट्स में लिख देंगे। अगर कोई सेट है, सेट्स को हम इस तरह कर्ली में लिख देते हैं, लेकिन एक आउटकम को हम ब्रैकेट्स के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है। ये यूजुअली सेट के लिए रख लेते हैं। ये हम एक आउटकम अगर बड़ी सी है और कई चीज़ों से मिल के आ रही है आउटकम, तो इस तरह ब्रैकेट्स में। तो हेड 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 और हेड, ये ब्रैकेट ना भी डालते इस फाइन, मैं बस स्पेसिफाई कर रहा हूँ। और ओमेगा 2 क्या होगा? 3 हेड 1 टेल। ओमेगा 16 क्या है? 4 टेल, टेट्रा टेल। राइट। इसका मतलब है मेरी सैंपल स्पेस का साइज क्या है? कितने एलिमेंट्स, एस के अंदर कितने ओमेगा थे? 16। और मेरा जो इवेंट है ए, उसमें भी तो कुछ ओमेगा होंगे ना। यानी अगर मैं ए बनाता, इसमें ए वाला सेट यहाँ बना लेते हैं, तो उसमें अब मुझे देखना पड़ेगा, ओमेगा 2 ने आ जाना था, है ना। प्रोबेबली ओमेगा 3 ने भी आ जाना था और ओमेगा 4 ने भी आ जाना था। मैं ओमेगा 2 इसलिए कह रहा हूँ, इसमें 3 हेड्स हैं ना ओमेगा 2 में। ओमेगा 3 ऐसे होना था, हेड हेड टेल हेड, इसमें भी 3 हेड्स हैं। ओमेगा 4 ने ऐसे होना था, हेड टेल हेड
हेड, और ओमेगा 5 ने शायद ऐसे होना था, टेल हेड हेड हेड। तो ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ये मैं सही लिखा है? अगर तो इनके नाम ये हैं तो मेरे पास ये 4 इस तरह के आ जाने थे आउटकम्स। तो सेट ए की कार्डिनैलिटी क्या बनी? 5 सर। 4, 4 4 एलिमेंट्स, सर। 4 सर। 4, और आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई 4/16। देखें, आप इस तरह के सवाल पहले भी हल कर सकते। अगर मैंने आपको ये कोर्स ना पढ़ाया होता, हमने ये लेक्चर्स ना लिए होते, और तब भी अगर आपको कोई आधा घंटा या 15 मिनट या 10 मिनट मिल जाते ये सवाल हल करने के लिए, आपने कर लेना था सोच सोच के। यानी आपको ये सारा कुछ करना तो आता ही है, हमने सिर्फ बस कुछ टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी है कि एक्सपेरिमेंट की आउटकम को ओमेगा कह देते हैं, सेट का साइज काउंटेबल अगर हो तो आप एलिमेंट्स काउंट कर लें, और प्रोबेबिलिटी जो है वो साइज ऑफ ए ओवर साइज ऑफ एस है। इस तरह की बस नई बातें करती हैं हमने, पुराना नए कवर चढ़ा दिए पुरानी बातों पे। किसी ने कोई सवाल करना था? सर आपने कहा था कि ओमेगा जो है वो हम एक्सपेरिमेंट की आउटपुट को असाइन करते हैं, सैंपल स्पेस को असाइन नहीं करते हैं, तो आपने ओमेगा 16 कैसे असाइन कर दिया फिर? नहीं, मैं ओमेगा 16 तो नहीं साइन किया। ओके ओके, एस जो सैंपल स्पेस से है, फिर रिमूव करना सैंपल स्पेस जो है ये आप ही बताएं सैंपल स्पेस में क्या क्या आ सकता है। ये एक्चुअली लिखी हुई है सैंपल स्पेस। सर ये लिखी हुई है। हाँ, लेकिन आप मुझे ओमेगा की फॉर्म में सैंपल स्पेस बताएं। यहाँ पे ओमेगा 1 इसमें है सर, फिर वो एक अरेंजमेंट में ओमेगा 1 2 3 4 5 6 7 16 तक चलेगी वो। ओके ठीक है। अब अगर मैं लिखने के बाद अब अगर आपसे पूछूं कि ये जो सेट आपने बनाया है एस, इस सेट की कार्डिनैलिटी क्या है, तो आप कहेंगे इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, तो क्या आंसर देंगे? जी नहीं, आंसर 16 क्या सर। देंगे? 16। उसके एलिमेंट्स जो है एस के एलिमेंट्स। नहीं, मैंने आप देखें सवाल मैंने आपसे किया, आप सिर्फ जवाब दें मुझे। एस की जब मैं कार्डिनैलिटी एस की जब मैं कार्डिनैलिटी जी। पूछूंगा आपसे, तो आप क्या जवाब देंगे? सर उसमें 16 है टोटल सेट, तो 16 आ जाएगी वो तो। अब बताएं इतराज क्या है आपको? आपने भी कार्डिनैलिटी 16 बताई है, मैंने भी 16 लिखी है। सर मुझे वहां पे कंफ्यूजन आ रही है कि आपने कहा था कि ओमेगा को हम जो आउटपुट होगी हम वो चीज असाइन करेंगे, ठीक है? जैसे आप ओमेगा 1 असाइन कर रहे हैं कि 3 हेड हमारे पास आ गए हैं, नहीं, जो वो वाली एक नहीं, आउटपुट है हम उसको एक ओमेगा 1 असाइन कर रहे हैं। नहीं, गलत समझ रहे हैं। ये ओमेगा नहीं है, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है ना, ये इवेंट है, इसको मैं ए कह रहा हूं, ये मेरा इवेंट है, ठीक है? और ये जब इवेंट आप देखने लगते हैं तो आप देखते हैं अच्छा इवेंट ए कब अकर होता है। इवेंट ए अकर होता है अगर ओमेगा 2 आउटकम आ जाए। ओमेगा 2 कौन सी आउटकम है? ये वाली। ठीक है सर, ठीक है हाँ, तो मैं वो सारी आउटकम्स जमा करता हूं जिनसे मेरा ये इवेंट अकर हो जाता है, और वो आउटकम्स थी 4। तो जब मैं कार्डिनैलिटी ऑफ ए देखता हूं वो 4 आती है, तो प्रोबेबिलिटी होती है साइज ऑफ ए ओवर साइज ऑफ एस, और आंसर 1/4 आ जाता है। सही है? तो स्पेस बनाए बगैर आउटकम्स कैसे गेस करने हैं? पूरी स्पेस लिखे बगैर? जी सर। असल में आपको याद होगा हमने पिछली दफा लिखी थी, पूरी स्पेस लिखी थी, इस पे टाइम स्पेंड किया था, तो पिछले आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में, तो वो आप देख लीजिएगा, उसकी पीडीएफ में भी आपको पूरी स्पेस लिखी हुई मैंने, ये वहां मैंने ये डॉट 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 नहीं किया था। नहीं लिखना चाहते, डायरेक्ट हमें निकालना है कि 3 हेड्स कितनी बार आएंगे, तो वो कैसे करेंगे? थोड़ा ऊंचा बोल लेंगे, आपकी आवाज कट गई थी। भाई ने पिछली दफा सवाल किया था।
सैंपल स्पेस हम नहीं बना रहे, मतलब हेड 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 ये नहीं लिख रहे, और डायरेक्ट हम इवेंट से देख रहे हैं कि 3 हेड है, जब 4 टॉसिस में आएगा वो कितनी बारी आएगा, तो वो कैसे हम गैस करेंगे? मैंने उसका अभी आंसर दिया ना आपको कि हमने पिछले एक लेक्चर में और उसकी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वहाँ भी देख सकते हैं, और पीडीएफ भी अवेलेबल है कोर्स वेब पेज पे। ये जो पूरी सैंपल स्पेस थी ना, जो आप कह रहे हैं हमने लिखे बगैर कैसे बता दिया कि 4 दफ़ा आएंगे, पिछली दफ़ा हमने लिखी थी पूरी की पूरी, सारे इवेंट्स लिखे थे, इसके सारे आउटकम्स लिखे थे, 16 के 16 पूरे। और तब हमने देखा था, गिना था जाके, अच्छा 3 हेड्स वाले कितने हैं, एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला और एक ये मिला था, इनके अलावा मिले कोई नहीं थे। इन सारों में ना अब 3 हेड्स नहीं आएंगे। तो ये आप पिछला लेक्चर एक जरा देख लीजिएगा। और अगर सर नहीं, वो क्वेश्चन कहते हैं कि अगर हम ना लिखना चाहें हम ऐसे ही आंसर दे सकते हैं। सैंपल स्पेस हमने बनाई ही नहीं, ओके ओके, फिर हम कैसे गए? वो हाँ, उसको एक्चुअली आज का लेक्चर इसी पे है कि जो जो अगली बातें हैं ना, अगली बातें इसी पे हैं कि अच्छा अब इनुमरेट किए बगैर कैसे करेंगे। लेकिन पता, जब हम वो इनुमरेट किए बगैर लेके आएंगे ना, तब सवाल उठेगा कि हाउ डू वी नो कि ये सही है। इसलिए एक दफ़ा हमने ये खोल के पूरा सवाल हल कर लिया है, ताकि आपको पता हो कि अच्छा, जब इसमें अब कोई मिस्ट्री नहीं रह गई, पूरा आपको पता है आंसर 104 आना चाहिए। अब वो ट्रिक्स लेके आएंगे और देखेंगे कि ट्रिक्स से भी सही आंसर आते हैं कि नहीं आते। ठीक है, वो मैं आपका सवाल गलत समझ गया, और आपने शायद पिछली दफा भी यही सवाल किया था, या किसी ने किया था कि इन्यूमरेट किए बगैर भी हम अगर कर सकें। तो इस पे अभी आ रहे हैं, हम इस पे आएंगे इंशाल्लाह। ओके, ओके, अच्छा आगे चलते हैं जी। मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल ये है, एक्सपेरिमेंट हम करने लगे हैं। रोल फेयर डाई ट्वाइस, 2 दफा रोल करना है। ओ बाय द वे पिछले एग्जांपल में हमने इस सैंपल स्पेस को सिंपल अस्यूम कर लिया था खुद ही, क्योंकि देखें हमने एंड पे ये फॉर्मूला यूज किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स साइज ऑफ ए ओवर साइज ऑफ एस। ये तो सिंपल सैंपल स्पेसिस के लिए होता था, तो ये तो हमने प्रूव ही नहीं किया कि ये सिंपल सैंपल स्पेस है। सिंपल सैंपल स्पेस वो होती है जिसमें इस आउटकम का चांस उतना ही हो जितना इस आउटकम का है, उतना ही हो जितना इस आउटकम का है, उतना जिसका है। ये हमें कैसे पता है कि ये सारी आउटकम्स का चांस बराबर होगा? एनीवन? क्योंकि फेयर कॉइन है। क्योंकि फेयर कॉइन है, 4 हेड्स आने का भी उतना ही चांस होगा जितना 4 टेल्स आने का है। और मतलब कुछ कॉइन का कोई भी बायस नहीं है किसी भी तरफ, ना हेड की तरफ बायस है ना टेल की तरफ बायस है। किसी भी टाइम पे हेड आने का उतना ही चांस है जितना टेल्स आने का चांस है, चाहे आपने 4 दफा टॉस किया होता, वो सब बराबर चांसेस हैं। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इक्वली लाइकली। तो यस, ये सिंपल सैंपल स्पेस थी फेयर कॉइन की वजह से। इसलिए मैंने यहां पे भी लिख दिया अगले एग्जांपल में कि रोल ऑफ अ फेयर डाई, आपने एक फेयर डाई किया, रोल किया है, पर 2 दफा रोल किया है। और उसके बाद एक्सपेरिमेंट हो गया। ये बताइए मुझे, एक्सपेरिमेंट हो गया कि नहीं? नो सर। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? सर उसके आउटकम से नहीं लिखे हमने। हाँ, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया। मैंने जब तक रिजल्ट नोट नहीं किया एक्सपेरिमेंट नहीं आ गया। ओके, सो अब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करते हैं। एंड नोट, जब मैं नोट क्या करना है ये बताऊंगा तो अब एक्सपेरिमेंट बनेगा। यहां पे मैं 2 चीजें फर्क बता देता हूं।
एक्सपेरिमेंट 1 मेरा ये है कि आपने जो 2 आउटकम्स आई थी ना, डाई रोल करने के बाद 2 नंबर्स आए थे, उनका सम ले लें। सम ऑफ द 2 आउटकम्स। ये पहला एक्सपेरिमेंट। ओके, मुझे बताएं इसकी एक्सपेरिमेंट 1 की जो सैंपल स्पेस है उसको S1 कह देता हूं, ये क्या होगी? सम की क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं? सर 2 से लेके 7 तक। दोनों पे 1 आ गया। ओके, 2 आ सकता है, यस। और क्या आ सकता है? बताइए। सर 2 से लेके 7 तक सारे नंबर आ सकते हैं ना सब में, 2 3 4 5 6। 2 से लेके 7 तक। ओके, ठीक है, हो गई सैंपल स्पेस खत्म। 7 से आगे भी जा सकते हैं। सर अगर हमारे पास 6 और 6 आ जाए तो 12 हो जाएंगे। सर 12 तक जा सकती है। 12 तक जाएंगे। 13 नहीं, 13 तो कभी नहीं आ सकता। कभी नहीं आ सकता। तो सैंपल स्पेस का इतना मुझे पता है कि 12 से ऊपर नहीं आएगा। 2 से नीचे आ सकता है? नो सर। नहीं सर। ओके, नीचे भी नहीं आ सकता क्योंकि सम कर रहा हूँ, मिनिमम 1 आएगा दोनों पे, तो 2 हो जाएगा। 3 आ सकता है, या हो सकता है 3 आए ना, कभी आ सकता है? आ सकता है। 4 आ सकता है। 4 आ सकता 2 है। और 1 आ जाए, और भी आ सकता है 2 और यस 2। सर, आ सकते हैं। 5 आ सकता है। यस सर। यस 6 सर। 6 यस सर। यस सर। 7 यस सर। यस 8 यस सर। 9 आ सकता है। 10 यस आ सर, आ सकता है। सकता है। 11 आ सकता है। 6 और 5, राइट? तो हमने वेरीफाई कर लिया है कि सबसे कम 2 आ सकता है, सबसे कम 12 आ सकता है, और ये बाकी सारे बिल्कुल आ सकते हैं। ये हमारी पूरी सैंपल स्पेस ये है। ठीक है? यस सर। अच्छा, अम, हम्म, अगर मैं आपसे इस सैंपल स्पेस में प्रोबेबिलिटी पूछूं, और मैं प्रोबेबिलिटी के साथ भी ना 1 लगाने लगा हूं, वो मैं इसलिए लगा रहा हूं कि मैं स्पेसिफाई करना चाह रहा हूं कि मैं एक्सपेरिमेंट 1 की जो सैंपल स्पेस थी उसके हिसाब से कोई प्रोबेबिलिटी पूछना चाह रहा हूं। किस चीज की, किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछनी है मैंने। अब जब मैं इवेंट बनाऊंगा ना, इवेंट में हमेशा सेट स्पेसिफाई करना चाहूंगा। जो मेरा सेट है उसके अंदर फिर कोई आउटकम्स होंगी, 1 2 3 कितनी भी, वो एक ही है सिर्फ। ये आप प्रोबेबिलिटी मुझे बता सकते हैं कि सम जो है वो 3 आ जाए। सर 1 और 2 आ जाए या 2 और 1 आ जाए। नहीं, ऐसे क्यों नहीं कर लेते? साइज ऑफ ए ओवर साइज ऑफ एस। साइज ऑफ ए एक नहीं है, एक एलिमेंट है। यस सर, 1/11 आ जाएगा। ओके, सो अभी जिन्होंने कहा 1/11, आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। सो अब्दुल्ला के मुताबिक इसका आंसर होना चाहिए साइज ऑफ ए ओवर साइज ऑफ एस इक्वल्स 1/11 है। एस के अंदर एलिमेंट्स 11। हाँ, Yes. S1 लिखता हूँ मैं, S1 था। तो ये 1/11 हो जाएगा। परफेक्ट, परफेक्ट। ग्रेट। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, बताइए। सर ये 1 कैसे आया ऊपर? क्योंकि साइज ऑफ ए जो है, ये ए मेरा ये इवेंट है ना, उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है। ये बताइए, जो लोग अब्दुल्ला के आंसर से एग्री कर रहे हैं, हमने
S1 का सिंपल होना प्रूव कर दिया था? यस सर। यस सर, फेयर भाई है तो फेयर फाइन। फेयर डाई है इसलिए सिंपल होगी S1, इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके फाइन, ठीक है, फेयर इनफ। अब मैं एक और एक्सपेरिमेंट बताने लगा हूं। वही फेयर डाई था, 2 दफा रोल किया आपने, पर मेरा जो नोट किया ना मैंने चीज वो कुछ और है अब, और मेरा एक्सपेरिमेंट एक और बन गया। और जो नोट किया आपने चीज वो है द नंबर्स ऑन द 2 रोल्स। यानी मैं सम नहीं कर रहा, मैं रिकॉर्ड क्या कर रहा हूं अब? नंबर्स। हाँ, तो मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो इस किस्म की चीज़ है। जो आउटकम आने लगी है ना, वो I, J इस किस्म की कोई आउटकम आने लगी है। और इसका मतलब क्या होगा? सर एक किस्म का ऑडिट पे रहते हैं ना, वो 1 2 1 3 किस्म की फॉर्म में। हाँ, I ऑन द फर्स्ट रोल और J ऑन द, बताइए, सेकंड रोल। सेकंड रोल, ठीक है ना। यानी अगर मैं एक्सपेरिमेंट इस तरह का करना है कि मैंने नंबर रिकॉर्ड करने हैं, तो मेरे एक्सपेरिमेंट की जो आउटकम होगी वो इस तरह से रिकॉर्ड हो रही होगी। I, J के पहले रोल पे 3 आया और दूसरे पे 4 आ गया, फॉर एग्जाम्पल। मेरे साथ हैं आप लोग? यस सर। इसकी सैंपल स्पेस बनाते हैं आप इस एक्सपेरिमेंट की। जी दोबारा बताऊं? टोटल 36 आएंगे सर। 36 जी आएंगे, आएंगे। जी आएंगी 36। उसको देख लेते हैं। अब हम इनुमरेट करने लगे। मेरे जो एक्सपेरिमेंट 2 है उसकी जो सैंपल स्पेस है, उसको मैं जरा इस तरह बड़ा करके लिख देता हूं। उसमें जो ओमेगा 1 जिसे कहते हैं, पहली आउटकम, उसको क्या लिखें? 1,1 के पहले रोल पे भी 1 आ गया, दूसरे पे 1। ओमेगा 2 क्या लिखें? 1 2 1 2 के पहले पे 1 आया, दूसरे पे 2 आ गया। ओके, और एंड कहां तक चलेगी ये बात कि पहले पे 1 आ गया है और आखिर पे 6। 6 ग्रेट। 6 का तो ये ओमेगा 6 तक हो गया। ओमेगा 7 क्या बनाऊं मैं? 2,1 2,1 परफेक्ट परफेक्ट। 2,2 2,6 और ये मैं इस तरह कंटिन्यू कर सकता हूं। 6,6 राइट। 6,6 और यहाँ पे 6,1 Yes. और इस तरह चलते जाएंगे। आप लोग मेरे साथ हैं अभी? यस सर। ग्रेट। यस सर। ओके फाइन। सो यहाँ पे S1 जो था उसमें हमने देखा था कि कहाँ करें, यहाँ लिख देते हैं। S1 की कार्डिनैलिटी 11 थी। यहाँ पे S2 की कार्डिनैलिटी क्या है? 36। 36 ओके ग्रेट। 36 36 हाँ, 6 into 6। अच्छा, अब मैं आपसे S2 के बारे में पूछता हूँ कि S2 की जो आउटकम्स हैं ओमेगाज, वो इक्वी लाइकली हैं, यानी इज S2 सिंपल? इज इट अ सिंपल सैंपल स्पेस? यस सर। यस यस सर। यस सर। क्यों? 1,1 आने का जो चांस है वो उतना ही है जितना 2,6 आने का चांस है। यस सर। यस सर। क्योंकि पहला जो रोल है वो फेयर डाई है, देयरफॉर 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता था पहले पे और बराबर चांसेस थे। और इसी तरह अगली बारी भी कोई भी नंबर आने के बराबर चांसेस हैं। तो ये सारी 36 पॉसिबिलिटीज इक्वली लाइकली होंगी। तो इसका तो आंसर क्लियरली यस है। यस।
जब हमने दोनों देख लिए हैं, ये बताइए कि अगर सैंपल स्पेस 1 में दोबारा आते हैं, सम जहां देखना है, 2 किस तरह आ सकता था? सम ऑफ 2 किस तरह आ सकता था? और इसका जवाब आप दें सैंपल स्पेस 2 को देख के। 1 स्पेस 2 का ओमेगा 1 आएगा। तो ओके, मैं यहां लिख देता हूं 2 सम जो है ना, वो इस आउटकम, अगर ये आउटकम आई होती तो सम 2 आता। अच्छा, 3 को देख लेते हैं। 3 कैसे आया होता अगर मैंने सैंपल स्पेस 2 को देखा है और सम भी कर लिया है बाद में? 1 2 and 2 1। हाँ, कुछ अब काम खराब नहीं हो गया? जी, अब इवेंट ए की कार्डिनलिटी हमारे पास 2 हो गई। यानी यहां पे अगर मैं आपसे सवाल पूछता ओवरऑल, चलें, इसका तो जवाब मिल गया कि ये शायद सिंपल सैंपल स्पेस नहीं लग रही, क्योंकि 2 जो है वो सिर्फ 1 1 आएगा तो 2 आ सकता है, लेकिन 3 तो 2 तरीकों से आ सकता था। 4 कितने तरीकों से आ सकता है? So 1 3 2 2 3 1। 3 तरीकों से आ सकता है। 5 कितने तरीकों से आ सकता है? 4 तरीकों से। 4 तरीकों से, 3 2 2 3 4 1 1 4। 12 कितने तरीकों से आ सकता है? एक से ही आएगा। पॉइंट इज कि ये जो S1 आपकी सैंपल स्पेस है जिसमें ये सम लिखे हुए हैं 2 3 4, ये इनमें सारी वैल्यूज इक्वली लाइकली नहीं है। 12 आने का चांस कम है, 2 आने का चांस कम है, 3 का चांस ज्यादा है, 4 का ज्यादा, 5 का उनसे भी ज्यादा है। लेकिन ये जो S2 आपने सैंपल स्पेस बनाई है, ये इक्वली सिंपल है और ये इक्वली लाइकली है। इसमें आप वो जो फॉर्मूला था ना जो अब्दुल्ला ने यूज किया था, साइज ऑफ सैंपल स्पेस ओवर साइज ऑफ ए ओवर साइज ऑफ एस, वो एक्सपेरिमेंट 2 की सैंपल स्पेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट 3 पे नहीं कर सकते। ठीक है, देयरफॉर मैं इसको ऐसे मार्क कर देता हूं सर कि चूंकि ये इक्वली लाइकली नहीं है, देयरफॉर ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, और एक सेकंड मैं इसको जरा कंप्लीट कर दूं, मैं आपके सवाल पे आता हूं। तो देयरफॉर अगर आप मुझसे ये सवाल पूछें कि सैंपल स्पेस 1 या एक्सपेरिमेंट 1 में प्रोबेबिलिटी निकालें इस इवेंट की कि सम 3 आया था, इसको मैं आंसर सैंपल स्पेस 2 में जाके भी कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि सम 3 तब आता है जब एक्सपेरिमेंट 2 में आपके पास एक ये इवेंट आया हो कि पहले पे 1 और दूसरे पे 2 आ गया हो, थोड़ा सा रिपीट कर दें। या सैंपल स्पेस 2 में दूसरा इवेंट आ गया हो जिसमें पहले 2 आ गया हो और बाद में 1 आ गया हो, और ये सिंपल सैंपल स्पेस थी, इसमें सारे इक्वली लाइकली थे, 36 टोटल थे, 36 टोटल थे, तो किसी एक का चांस 1/36 था, इक्वल्स 2/36 इक्वल्स 1/18। 3 आने का चांस 1/18 है, जबकि 2 आने का चांस ये 1/36 है, क्योंकि 2 कैसे आना था? 2 सिर्फ 1,1 से आना था। ठीक है जी, कोई इसमें कंफ्यूजन तो बताइए। ठीक है, जो हमें लेसन ये मिला है कि
बल्कि मैं एक और सवाल पूछ लेता हूँ। अगर मैं आपसे ये पूछूं, मुझे आप प्रोबेबिलिटी बताएं, बोथ फेसेस आर इवन नंबर्स, ये कैसे निकालेंगे? इस एक्सपेरिमेंट 1 से कैसे बताएंगे? ये प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं यूजिंग एक्सपेरिमेंट 1, सैंपल स्पेस 1, कि दोनों रोल्स का जो रिजल्ट थे वो इवन नंबर्स थे। एनीवन? 5 सर जिनका इवन आया हुआ है वो इवन का ही होगा रिजल्ट। सेकंड से निकाल सकते हैं सर। 1 से नहीं निकाल सकते। नंबर 2 से निकलेगी 1 से क्यों नहीं? 1 से समझ आ रही। 10 कैसे आया होगा? 10 सर 1 सिंपल सैंपल स्पेस नहीं है, इसलिए हम उसकी तरफ नहीं जा रहे। नहीं, ये इशू नहीं है, असल वजह ये नहीं। 10 कैसे आता है? 10 5 से भी आ सकते हैं, यस, 4 से भी आ सकते हैं, इवन से भी आ सकते हैं। हाँ, असल में दो ऑड नंबर्स को अगर आप ऐड कर दें, ऑड नंबर्स को ऐड कर दें तब भी तो सम इवन आता है। 4 और 6 या सो यानी वो इंफॉर्मेशन लूज हो गई है जब आपने सम कर दिया है ना, तो यू हैव लॉस्ट द इंफॉर्मेशन के वो रोल्स के ऊपर नंबर्स थे क्या। तो इस एक्सपेरिमेंट ने वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड ही नहीं की। देयरफॉर इस तरह का सवाल अगर आ जाए कि बोथ फेसेस इवन नंबर, इसकी प्रोबेबिलिटी बताएं, तो आई कैन नॉट आंसर दिस, आई कांट आंसर दिस। यूजिंग अब मैं इसको ना प्रोबेबिलिटी स्पेस कहने लगा हूं। या तो दोनों हो या दोनों चारों। जी जी, ऐसे ही यूजिंग प्रोबेबिलिटी स्पेस S1 P1 के पहले वाली सैंपल स्पेस और उसके ऊपर डिफाइंड प्रोबेबिलिटीज थी। लेकिन हम सैंपल स्पेस 2 को यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो सिंपल सैंपल स्पेस थी S2 और उसके साथ जो प्रोबेबिलिटी थी, इट कैन बी यूज्ड टू आंसर all questions about two roles of a fair die. फोर कोमा 6 जी, मुझे अभी भी कुछ आंसर्स वो मिल रहे हैं 10 वाले, सो आई एम अस्यूमिंग कि लैग है, उस वजह से ये आंसर्स मिल रहे होंगे। ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? सर वहाँ P2 नहीं आए, P2 प्रोबेबिलिटी 2 इज इक्वल 1/36 सर। नहीं, क्योंकि ये इवेंट कौन, इधर ही इसकी बात कर रहे हैं ना? यस सर। हाँ हाँ, ये इवेंट कौन सी स्पेस का इवेंट है? P1 S1 के इवेंट्स जो है ना वो इस तरह के होते थे, उनमें बस एक नंबर लिखा होता था, एक नंबर। और S2 के जो इवेंट्स थे वो कैसे होते थे? उसमें तो I, J की शक्ल में होते हैं। सॉरी, S2 के जो आउटकम्स हैं, आउटकम जो ओमेगा एलिमेंट्स हैं, वो इस शक्ल में होते हैं। तो जब आप मुझसे पूछेंगे ना इस तरह के इवेंट की प्रोबेबिलिटी,
तो ये तो इस तरह का इवेंट तो लाए ही सैंपल स्पेस 1 में करता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए तो भी मैं डिवाइड सर डिवाइड 11 से करें फिर 36 से क्यों किया? ओके ग्रेट, गुड गुड क्वेश्चन। 11 से करता मैं अगर अगर सैंपल स्पेस 1 सिंपल होती, सिंपल तो नहीं है ना, ये तो आप मान गए हैं कि सिंपल नहीं है, तो मैं इसको मैं रिफाइन कर देता हूँ कि ये भी मैं कैसे लाया, फिर 1/36 कैसे लाया मैं, ये ऐसे आया कि इसके लिए भी मैं सैंपल स्पेस 2 में गया और मैंने सैंपल स्पेस 2 में देखा कि वो कौन से इवेंट्स हैं जिनसे सम जो है वो 2 बनता है, वो सिर्फ एक ही मिला मुझे, और इसलिए मैं सैंपल स्पेस 2 की फिर प्रोबेबिलिटी वहां से देखी कि इस वाले आउटकम की क्या प्रोबेबिलिटी थी, वो थी 1/36। सर सैंपल 2 तो बाद में है ना, सपोज वो हमारे पास है ही नहीं, तो फिर हम कैसे निकालेंगे इसे? है तो मेरे पास भी नहीं, मैंने तो कोई डाई रोल नहीं किया है ना, क्या हमारे पास अभी कोई फिजिकली डाई है? हमने अपने जहन से ये चीज़ें सोची हैं कि अगर डाई होता और फेयर होता तो सैंपल स्पेस 2 ऐसी ही आनी थी जैसी हमने बनाई है यहाँ पे। क्या इससे आप अग्री करते हैं इस बात से? जी सर। राइट। और अगर हमारे पास डाई होता और हमने सम किया होता तो सैंपल स्पेस 1 ऐसी ही आनी थी, इसके अलावा नहीं आ सकती थी। इससे भी आप अग्री करते हैं? जी बताइए जिन्होंने सवाल किया था। तो सर इसका मतलब एक्सपेरिमेंट 1 में हमने सैंपल स्पेस गलत बनाई है? नहीं, गलत नहीं बनाई, वो एक्सपेरिमेंट फर्क है। वो एक्सपेरिमेंट असल में एक्सपेरिमेंट तब बनता है जब आप कोई चीज नोट करते हैं। तो अगर तो आपने नोट करना था सिर्फ सम, तो ठीक है, सैंपल स्पेस यही बननी थी, नो प्रॉब्लम। सर इस सैंपल स्पेस से कैसे सोल्व करेंगे हम? इस सैंपल स्पेस पे जैसे भी सॉल्व करें, जो ज्यादा जरूरी बात यह है कि इसको जबरदस्ती अस्यूम ना कर लीजिएगा कि ये सिंपल है। लेकिन सर इस सैंपल स्पेस से कुछ हमारा सॉल्व भी तो नहीं हो रहा, प्रोबेबिलिटी निकाल के सकते हैं 3 की। कोई बात नहीं, उसको उस पे आते हैं। डोंट अस्यूम कि ये सिंपल है। पहला लेसन जो है ना इस एग्जांपल से, पहला लेसन कि जबरदस्ती मत अस्यूम करें कि सिंपल है। सिंपल को आपको वो प्रूव करना पड़ेगा या अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा, हाँ इसमें हर आउटकम फॉर श्योर एक ही चांस होगा उसका, ठीक है। तो पहला तो ये कि जैसे हमें पता लगता है कि नहीं ठहरो यार, ये सिंपल होना जरूरी नहीं थी, ओके फाइन। फिर आपसे जब सवाल किया जाता है अच्छा फिर 3 आने का चांस बताएं, अब आप सोचना शुरू करते हैं कि अच्छा सिंपल तो है नहीं, अच्छा 3 कैसे आ सकता है। जब आप सोचना शुरू करेंगे तो मुमकिन है कि आप कहें कि अच्छा ये 3 आने के तरीके तो मैं देखूं, तो आप यहाँ आके लिखते हैं अच्छा 3 ऐसे आ सकता है और 3 तो ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। ये हुआ क्या है, ये ऑटोमेटिकली आप शिफ्ट हुए हैं टूवर्ड्स सैंपल स्पेस 2 खुद ही। आपको भी पता नहीं है कि कोई सैंपल स्पेस 2 है, उसका नाम है, कोई नहीं है, पर सिर्फ जब आपने इस तरह से सोचना शुरू किया है ना, और कुछ लोगों ने शुरू में इस तरह सोचना शुरू किया था कि 3 जो है वो 1 2 से भी आ सकता है, 2 1 से भी आ सकता है, ये अब आप ऑटोमेटिकली इस तरफ आए थे, दूसरी सैंपल स्पेस की तरफ। तो वो मैंने जरा खोल के लिख दिया कि अच्छा आप इस पूरे जो सारा कुछ जो हो रहा है ओवरऑल, उसकी जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है ना वो इन बातों में है, 1 2 2 1। ये जो सम आता है वो इन बातों से अखज़ हो जाएगा, सम जो है ना वो इन बातों से अखज़ हो जाएगा। पर सिर्फ अगर सम रिकॉर्ड हो गए तो सम से ये बातें नहीं अखज़ होनी। लेकिन सर हम अपना आंसर तो जो गिवन सैंपल स्पेस है वही देख के देते हैं ना, तो हम दूसरी तरफ क्यों जाएंगे? ताकि आपका जीरो ना आए सवाल में। सो आप ये कहना चाह रहे हैं, ये जो सर सम वाली है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैंने आपको एग्जाम में ये सवाल दे दिया और सैंपल स्पेस भी दे दी कि ये S1 इसकी सैंपल स्पेस बनती है,
तो आप खुद इसका इक्वली सिंपल होने का फैसला नहीं करेंगे, आप खुद ये सैंपल स्पेस 2 नहीं बनाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं आप, जबकि असल जो करेक्ट आंसर है वो तो इधर से आना है। जी सर, वो तो इधर से आना है। बस फिर अगर ये मेहनत करनी पड़ती तो करनी पड़ेगी, वर्सेस ये कि आप कहेंगे जी हमें कोर्स में तो ये था, सिलेबस में तो ये था, टीचर ने तो ये बताया था, सवाल ने ये लिखा हुआ है। मैं तो आपको पहले बता रहा हूँ कि सवाल के अंदर ये इशू हो सकता है, आंसर नहीं निकाल सकते। इधर से आंसर निकाल सकते हैं, पर ये इक्वली मतलब आंसर निकालने के लिए आपको जो हरकत करनी पड़ेगी ना, वो आप जिस तरह मर्जी कर लें, वो असल में आप ये सैंपल स्पेस 2 वाले काम ही कर रहे होंगे। आपको सैंपल स्पेस 2 पे ही आना पड़ेगा, चाहे अपनी अकल से आ जाए। कार्डिनैलिटी 11 है, उसकी 36 है तो सर कार्डिनैलिटी मैंने देखनी ही नहीं। कार्डिनैलिटी कब देखते हैं? कार्डिनैलिटी वाला फॉर्मूला मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। कार्डिनैलिटी वाला फॉर्मूला, कार्डिनैलिटी वाला फॉर्मूला कब अप्लाई होता है? आप ही बताएं जो मेरे से भी बात कर रहे थे। जब सर सिंपल स्पेस होगी। यस एब्सोल्युटली। तो अगर ये शर्त ही खत्म हो गई सिंपल सैंपल स्पेस की, तो मैं कार्डिनैलिटी वाली बातों पे आऊंगा ही नहीं। इसलिए मैंने पहले कहा कि पहले इसका फैसला किया करें, सबसे पहले इसका सैंपल फैसला। 1 हमें दोबारा बताइएगा। मैंने कहा सैंपल 1 जस्ट गुमराह करने के लिए दिया गया। गुमराह नहीं है असल में। देखें, एक्सपेरिमेंट वाकई ये था कि रोल अ फेयर डाई ट्वाइस एंड नोट द सम। अब इस एक्सपेरिमेंट में तो कोई बुराई नहीं है। मेरा अगर एक्सपेरिमेंट है ही ये, तो मैं क्या करूं? एक डाई पकड़ें, 2 दफा रोल करें और सम रिकॉर्ड कर लें। ये तो अब हमने ये अकल करनी है। बीइंग पीपल, जिनको आप लोग से अब मैं एक्सपेक्ट ये करूंगा कि अब आप लोग चूंकि प्रोबेबिलिटी का नॉलेज अगर आपके पास है, तो आप ये फैसले कर सकते होंगे कि यार हर सिचुएशन में क्या हर आउटकम इक्वली लाइकली होती है हर बारी? अगर तो है इक्वली लाइकली तो ठीक है, काउंटिंग कर लें और कार्डिनैलिटी कर लें और इस तरह की चीज़ें कर लें। लेकिन अगर इक्वली लाइकली है ही नहीं चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल चलें, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप असल में ना, आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी यही करते हैं। आप जब घर से निकलने की बारी आती है कि जी मैं छतरी लेके निकलूं या छतरी ना लेके निकलूं, आप इसको 50-50 प्रोबेबिलिटी तो असाइन नहीं करते। यानी आपकी सैंपल स्पेस भी रियल लाइफ में सिंपल नहीं होती। किसी दिन बारिश का चांस ज्यादा होता है बारिश के ना होने से, तो उस दिन आप सिंपल सैंपल स्पेस से डील नहीं कर रहे होते। यही मैं यहां पे रेज करना चाह रहा हूं कि जब भी आपके पास कोई एक्सपेरिमेंट या कोई सिचुएशन आती है और उसकी आउटकम्स कोई निकल रही होती हैं, जबरदस्ती नहीं आपने अस्यूम कर लेना कि वो हर चीज इक्वली लाइकली है।